वेलकम टू माय चैनल JIV एंड CIV मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग AVM के मॉड्यूल बी का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो मॉड्यूल बी है हमारा, वो मैक्सिमम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे बेस्ड है। तो इसका बेस्ट तरीका है इसका रिवीजन करने का, सॉल्व एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक भी समझाऊंगा, कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, जिसके थ्रू आप लोग जल्दी से चीज़ों को समझ पाएंगे और उसके बेसिस पे मैं सॉल्व एग्जाम्पल भी बताऊंगा। इससे पहले ये हमारा पार्ट 2 है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बनाया है, जिसे आप जाकर मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है जिसमें आप क्विक रिवीजन का एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग एन्युटी के कंसेप्ट को रिकैप करते हैं। 4 कंसेप्ट है, एक है FVOA, एक है FVAD, एक है PVOA और एक है PVAD। FVOA होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, FVAD होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, PVOA होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, PVAD होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। पहला कंसेप्ट याद रखिए, यदि इन्वेस्टमेंट जो है अंत में हो और आप फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहें किसी अमाउंट का जो कि आपको अंत में मिलेगा, तो उस केस में हमें FVOA अप्लाई करना है, यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। फिर से मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कब हो रहा है? अंतिम में हो रहा है, और आप फ्यूचर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं जो कि आपको अंतिम में मिलेगा। तो आप कौन सा कंसेप्ट अप्लाई कीजिएगा? FVOA का, यानी फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का। कंसेप्ट 2 पे आ जाइए। यदि इन्वेस्टमेंट जो है वो बिगनिंग में हो रहा है और आप प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि जो आपको मिलेगा अंत में। फिर से समझिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कब हो रहा है? महीने के शुरू में या बिगिनिंग में हो रहा है, और आप उस इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं जो कि आपको मिलेगा अंत में। तो उस केस में आप FVAD अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये FVAD क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट हमारा बिगिनिंग में होता है, और ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट हमारा एंड में होता है। उसके बाद दोस्तों, तीसरा कंसेप्ट, यदि इन्वेस्टमेंट हमारा अंतिम में हो रहा है और आप जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं अमाउंट का जो कि आपको अंत में मिलेगा, तो उस केस में आप PVOA लगाइए, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी को लगाइए। ठीक है दोस्तों, क्या फिर से समझिए, इन्वेस्टमेंट कब हो रहा है? अंतिम में हो रहा है। मैं फिर से बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट अंतिम में तो ऑर्डिनरी एन्युटी, और प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो PVOA। ठीक है। और कॉन्सेप्ट 4, यदि इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में हो रहा है, जैसे ही बिगनिंग में दिखे इन्वेस्टमेंट, आप समझ जाइए एन्युटी ड्यू का कंसेप्ट है, तो एन्युटी ड्यू लगेगा, और प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं इसलिए PVAD। तो सिंपल सी बात में समझिए, इन्वेस्टमेंट अंतिम में है तो OA अप्लाई कीजिए, यानी ऑर्डिनरी एन्युटी अप्लाई कीजिए। इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में है तो AD अप्लाई कीजिए। इतना 4 कंसेप्ट को मैंने सिंपल भाषा में यहाँ पे आपके लिए लिख लिया है दोस्तों। चलिए अब देखिए, फॉर्मूला को एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स देखिए, यदि क्वेश्चन आपसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड पूछे, यानी कि FVOA पूछे, ठीक है, तो FVOA को लगाना है, तो पता है आपको। और FVOA का फॉर्मूला क्या है? C डिवाइडेड बाय R इंटू 1 + R होल टू द पावर T - 1। ठीक है। यदि क्वेश्चन आपसे फ्यूचर वैल्यू किसी इन्वेस्टमेंट का पूछे एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, यानी कि FVAD पूछे, यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू आपको लगाना है, और उसका फॉर्मूला है C डिवाइडेड बाय R इंटू 1 + R होल टू द पावर T - 1 इंटू 1 + R। चलिए, उसके अलावा देखिए, क्वेश्चन यदि आपसे पूछे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड, यानी कि PVOA, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी को लगाना है उस केस में, और उसका फॉर्मूला है C डिवाइडेड बाय R इंटू 1 + R होल टू द पावर T - 1 डिवाइडेड बाय 1 + R होल टू द पावर T। और यदि क्वेश्चन आपसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछे जो कि बिगिनिंग ऑफ पीरियड में हो रहा है, तो बिगिनिंग मतलब PVAD को अप्लाई करना है, और उसका फॉर्मूला है C डिवाइडेड बाय R इंटू 1 + R होल टू द पावर T - 1 इंटू 1 + R डिवाइडेड बाय 1 + R होल टू द पावर T। दोस्तों, मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ आपको, सुनिए। देखिए, ऐसे याद रखिए, OA में देखिए, OA का फॉर्मूला काफ़ी आसान है याद रखना। OA से AD में आने के लिए क्या करना है? 1 + R से मल्टीप्लाई कर देना है। आप जरा दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, तो AD का जो फॉर्मूला है उसमें 1 + R का मल्टीप्लीकेशन है, तो FVOA का फॉर्मूला लिख लीजिए, उसमें 1 + R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप FVAD पे आ जाइएगा। PVOA का फॉर्मूला लिख लीजिए, उसको 1 + R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो PVAD पे आ जाइएगा। दोस्तों, ये बात याद रखिए आपको। चलिए, अब हम लोग अब मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन लाया हूँ प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों, अभी आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया, अब ये काम आपको खुद करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 ईयर एट द रेट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसे कितना अमाउंट मिलेगा? दोस्तों, आपको खुद ये कैलकुलेशन करनी है, मैं हिंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एंड ऑफ ईच ईयर लिखा है, तो एंड जब भी दिखे तो आपको ऑर्डिनरी एन्युटी का कंसेप्ट लगाना है, और वो उसे मिलेगा तो उसे फ्यूचर वैल्यू यानी FVOA का फॉर्मूला लगाना है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो ये नहीं समझ पाते कि कहाँ प्रेजेंट वैल्यू, कहाँ कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएं, तो मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया दोस्तों। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिए ये वाला आंसर आपको आ रहा है कि नहीं। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए कि मिस्टर एक्स को जो है 1 लाख रुपया मिलना है
बॉन्ड के इंटरेस्ट पे प्रत्येक साल के अंत में 5 साल तक, और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों ये भी निकाल के देखिए आप। उसी तरह ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी आपके लिए है, इसे आप खुद से ट्राई कीजिए दोस्तों। आंसर आपके सामने है, यदि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसे समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल इसे एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, तो आपको वहाँ पे पता तो होना चाहिए कि कैसा फॉर्मूला हमें पुट करना है, कैसे निकालना है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, वो बॉन्ड से रिलेटेड है। बॉन्ड हो या जिसका पीवीआईएफ निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और प्रेजेंट वैल्यू पीवीआईएफ निकालते हैं दोस्तों। आइए हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू दे रखा है 1000 रुपया, उसका कूपन रेट दे रखा है 12%, और उसका मैच्योरिटी पीरियड दे रखा है 3 साल। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसका 10% है। तो हमसे बॉन्ड का वैल्यू पूछा गया है। देखिए दोस्तों, एफबी हमें दे रखा है, फेस वैल्यू कितना है 1000, कूपन रेट दे रखा है कितना है 12%, यानी कि 0.12। टाइम टू मैच्योरिटी कितना है दोस्तों 3 ईयर्स। और दोस्तों हमें रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, यानी वाईटीएम दे रखा है 7%। ठीक है दोस्तों। चलिए तो फ्रेंड्स आप ये बताइए कि 7% यानी कि 0.07। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न को 10% ना लेके आप इसे 7% लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये गलती से यहाँ मिसप्रिंटिंग हो गया है, ये मैंने 10% लिख दिया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कूपन निकालना है। कूपन निकालने का फॉर्मूला होता है एफबी इंटू सी आर। एफबी कितना है, फेस वैल्यू यानी 1000, और कूपन रेट कितना है 12%, तो 12% 1000 का निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो मेथड है इसको निकालने का, पीवीआईएफ यानी हमें क्या निकालना है, बॉन्ड का वैल्यू निकालना है ना। तो दो मेथड है। पहला मेथड है कि पीवीआईएफ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और पीवीआईएफ का फॉर्मूला का यूज करके, और दूसरा मेथड है बॉन्ड का प्राइस फॉर्मूला। तो देखिए दोस्तों मैं समझाता हूं, यदि पीवीआईएफ और पीवीआईएफ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मेथड 1 जो है वो इजियर है मेथड बी से, मेथड ए जो है वो बी से इजियर है। और यदि पीवीआईएफ और पीवीआईएफ आपको नहीं दिया हुआ है तो मेथड बी जो है वो ए से इजियर है। दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में पीवीआईएफ और पीवीआईएफ का फॉर्मूला आप लोगों को समझाया था दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो। अब आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले मेथड ए से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स मेथड ए में आपको क्या करना है, बॉन्ड प्राइस निकालने के लिए कूपन इंटू पीवीआईएफए एट द रेट 10% फॉर 3 ईयर प्लस फ्यूचर फेस वैल्यू इंटू पीवीआईएफ एट द रेट 10% फॉर 3 ईयर। दोस्तों कूपन हम लोगों ने 120 निकाल लिया था, और पीवीआईएफए आपको जो है ये आपको कैलकुलेट, देखिए ये आपको एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने बताया था फॉर्मूला। ठीक है, आप उसे जाकर देखिए उस वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो उस फॉर्मूले को वहाँ नोट कीजिए, और बस आपको ये डाटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा एग्जामिनेशन में, आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है, ये डाटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो पीवीआईएफए और पीवीआईएफ आपको दिया हुआ यदि है तो आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू को डायरेक्ट पुट करना है, और आंसर आपको मिल जाएगा 1049 रुपया। और मैं फिर से कहूंगा कि इसका फॉर्मूला देखने के लिए मेरा पिछला वीडियो देखिए, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाया था दोस्तों। अब मेथड बी को यूज करते हैं। देखिए मेथड बी में जो है हम लोग फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला है हमारा 1/1 प्लस आर होल टू द पावर टी इंटू कूपन रेट इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस फेस वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू को पुट करना है, आपको आंसर सेम मिलेगा, 1049.44 ही मिलेगा। तो दोस्तों डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि क्या डाटा हमें दिया गया है, उसी तरह का फॉर्मूला यूज कीजिए, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये भी फॉर्मूला आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इस बॉन्ड प्राइस पे। देखिए एबीसी लिमिटेड जस्ट इशू अ 10 ईयर 7% coupon bond. The face value of the bond is ₹1000 and the bond makes semi-annual coupon payment. If the required rate of return of bond is 10%, what is the price of bond? तो दोस्तों ये क्वेश्चन सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का है। तो पहले कूपन का वैल्यू निकालिए, कैसे निकालिएगा, फेस वैल्यू इंटू सी आर, फेस वैल्यू है 1000, कूपन रेट है 7%, यानी 1000 का 7% आप निकालिए तो। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें सेमी एनुअल बॉन्ड है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा करना पड़ेगा, यानी 7 का आधा 3.5 होगा, तो 3.5% निकालिए आप 1000 का, जो कि आपको मिल जाएगा 35। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है, बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं। उसी तरह रेट ऑफ रिटर्न जो है आपका वो 10% नहीं हो क्या 5% हो जाएगा, और जो टाइम है वो दुगना हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कीजिए और टाइम को दुगना कीजिए, ये कंसेप्ट है, यही मैं समझाने के लिए इस क्वेश्चन को आपके सामने लाया हूँ। तो दोस्तों टी कितना हो जाएगा हमारा 20। फॉर्मूला तो आपको अभी मैंने बताया है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, आपको करना क्या है, वैल्यू को केवल सब्स्टिट्यूट करना है। आर की जगह आप लिखिएगा कितना 0.05, टी की जगह आप लिखिएगा 20। ठीक है दोस्तों, और फिर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 813.07।
दोस्तों ये पार्टिकुलर पीडीएफ मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप लोग क्विक रिवीजन कर पाएँ, सारा फॉर्मूला और सारा एक एक क्वेश्चन भी साथ साथ मैंने लिखा है ताकि आपके दिमाग में ये पता हो कि हाँ इस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो दोस्तों ये पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, एक नंबर मिलेगी जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आइए दोस्तों अब हम लोग तीसरा पार्ट पे आते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने एन्युटी को देखा, उसके बाद हम लोगों ने बॉन्ड को देखा, अब हम लोग वाईटीएम को देखते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ इस पार्टिकुलर वीडियो में। चलिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 10% 6 साल का बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू 1000 दे रखा है, वो मिस्टर एक्स ने परचेज किया 900 रुपए में, तो उसका वाईटीएम बताना है यानी यील्ड टू मैच्योरिटी बताना है। तो मैं समराइज करता हूँ फैक्ट्स को। एफबी दे रखा है 1000, कूपन रेट दे रखा है 10%, तो कूपन का वैल्यू निकालिए एफबी इंटू सी आर यानी कि 100 हो जाएगा। टाइम दे रखा है 6 साल का, हमसे आर पूछा गया यानी वाईटीएम पूछा गया है। वाईटीएम का 3 फॉर्मूला है। वाईटीएम का पहला फॉर्मूला याद आपके सामने है, कूपन प्लस फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाई टाइम। इसको पूरे से हम लोग 0.36 इंटू फेस वैल्यू प्लस 0.64 इंटू मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये फॉर्मूला नंबर 1 है। फॉर्मूला नंबर अल्टरनेट फॉर्मूला भी है इसका, वो देखिए 2 टाइम्स अंडर ब्रैकेट कूपन प्लस फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई टी। इस पूरे को डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू से। चलिए, ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला ट्रायल एंड एरर मेथड है। ये आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है, लेंथी मेथड है और इसको बुक में सॉल्व किया गया है, ठीक है, और इससे आपको एकदम करेक्ट वैल्यू आ जाएगा वाईटीएम का। लेकिन एग्जामिनेशन में हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है। और चौथा मेथड है चीट कोड, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा, जिसके थ्रू आप लोग ऑप्शंस के थ्रू आप आंसर ला सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप देखिए पहले चारों मेथड को एक बार। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले फॉर्मूला 1 से हम लोग देखते हैं। क्या था फॉर्मूला? कूपन की जगह हम लोग 100 लिखेंगे, फेस वैल्यू की जगह 1000, मार्केट वैल्यू की जगह 900, टाइम की जगह 6 और 0.36 इंटू फेस वैल्यू प्लस 0.64 इंटू मार्केट वैल्यू। आपको आंसर मिल जाएगा 12.46%, ठीक है, 0.1246 आएगा। 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो परसेंटेज में आंसर आएगा। फॉर्मूला 2 पे आ जाइए। ये फॉर्मूला मैंने बताया 2 टाइम्स कूपन रेट प्लस कूपन प्लस फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाई टी, और डिनोमिनेटर में फेस वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो इसमें भी आप डाटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 12.28%, ठीक है दोस्तों। ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला ट्रायल एंड एरर मेथड है। तो देखिए दोस्तों, इसमें रूल क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करने का रूल क्या है कि हमें एक वैल्यू खुद से एज्यूम करना पड़ेगा, एक ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा। देखिए फेस वैल्यू कितना है हमारा 1000 है और बॉन्ड का प्राइस कितना है 900 है, ठीक है। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाता हूं दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं चार्ट आप लोगों को बता रहा हूँ इसे समझिए। देखिए ये से समझिए। देखिए क्या है कि कूपन रेट और करेंट यील्ड, ठीक है। यदि कूपन रेट वाईटीएम से कम है तो बॉन्ड को डिस्काउंट पे बेचा जाता है। यदि कूपन रेट वाईटीएम से ज़्यादा है तो बॉन्ड प्रीमियम पे बेचा जाता है, और कूपन रेट वाईटीएम बराबर है तो पार वैल्यू पे बेचा जाता है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आप लोग के लिए एक टेबल बनाया है। इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। आ जाइए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कैसे इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में जो कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा फेस वैल्यू है वो 1000 है और बॉन्ड का जो प्राइस है वो क्या है हमारा 900 है। तो इस केस में क्या होगा कि जो वाईटीएम जो होगा वो हमारा कूपन रेट से ज़्यादा होगा। तो रूल क्या है कि ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करने के लिए हम कोई भी वाईटीएम का वैल्यू लेंगे जो कि कूपन रेट से ज़्यादा है, और प्रत्येक वाईटीएम एज्यूम्ड वाईटीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड का प्राइस का फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें वाईटीएम को पुट करेंगे और तब तक प्राइस निकालेंगे जब तक वैल्यू हमारा 900 से कम नहीं आ जाए, ठीक है। तो बताइए कूपन रेट कितना है हमारा 10%, तो वाईटीएम जो है वो 10% से ज़्यादा होगा, ठीक है, अभी मैंने बताया है। तो वाईटीएम को 11% मान लीजिए। तो जब 11% आप मान लीजिएगा वाईटीएम ना, तो बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला में पुट कीजिए। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था बॉन्ड प्राइस का, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में, ठीक है, इस फॉर्मूले में आप पुट कीजिए 11%, ठीक है दोस्तों। तो 11% जब आप पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो दोस्तों आपको मिलेगा बॉन्ड का प्राइस 957 रुपया और 69 पैसा, जो कि 900 से ज़्यादा है। तो फिर आगे गेस कीजिए। तो 11% वाईटीएम पे जो प्राइस आ रहा है वो 957.69 आ रहा है, जो कि 900 से ज़्यादा है। तो हमको कोई और वैल्यू एज्यूम करना है 11 से ज़्यादा। स्टेप 2 देखिए, 13 मान लीजिए। तो 13 पे 880 आ रहा है, तो जो कि 900 से कम है, आप रुक जाइए वहीं पे। तो 13% पे वाईटीएम का प्राइस कितना आ रहा है 880 आ रहा है, जो कि मार्केट प्राइस से कम है, तो हमें यहाँ रुक जाना है। तो स्टेप 2 और स्टेप 3 क्या बता रहा है कि वाईटीएम जो है वो 12 और 13% से के बीच में होगा। तो आपके सामने जो ऑप्शन 12 और 13% के बीच का है उस पर टिक लगा दीजिए। ये चौथा मेथड चीट कोड है। क्या करना है दोस्तों, आपको जो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको क्या दिया रहेगा, वाईटीएम ही तो दिया रहेगा, तो उसमें से एक एक करके पुट करते जाइए बॉन्ड के फॉर्मूले में, बॉन्ड प्राइस के फॉर्मूले में। बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा, हर एक क्वेश्चन में यूज होगा। तो बॉन्ड प्राइस के फॉर्मूले में वाईटीएम को ऑप्शन से उठा के पुट कीजिए। ये एक तरह का आपको मैं
एक तरह का चीट कोड है, या आप समझिए कि इसको आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, YTM का फॉर्मूला पुट कीजिए बॉन्ड प्राइस के फॉर्मूले में, और देखिए किस फॉर्मूले में आपका प्राइस 900 आ रहा है, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जैसा भी आपको, ऑब्वियस सी बात है, फोर्थ नंबर मेथड ज़्यादा यूजफुल मेथड है। ठीक है, जल्दी सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 1.4, सैंपल साइज दे रखा है 60। दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए, तब मेरा सॉल्यूशन को देखिए, तभी आप अपना गलती भी देख पाएंगे, आप क्या गलती कर रहे हैं, और एग्जामिनेशन में आप उसे रिपीट नहीं करेंगे। और डायरेक्टली मेरा ही आंसर देखिएगा तो कोई फायदा आपको होगा नहीं। एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, आपके पास जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई कीजिए, और फिर देखिए कि आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन सेम है या नहीं है। ये बेस्ट मेथड है खासकर एवीएम के मॉड्यूल बी को डील करने का। मैं फिर से बताता हूं दोस्तों, मॉड्यूल बी को स्ट्रॉन्ग कीजिए आप, क्योंकि मॉड्यूल बी पे यदि आपका पकड़ रहेगा तो मॉड्यूल सी में पूरा थ्योरी भरा हुआ है। तो थ्योरी पे समझिए, एक क्वेश्चन यदि आप 5 नंबर का आपको मिल जाएगा यदि आप मॉड्यूल बी का एक केस स्टडी कर लेते हैं, और वही करने के लिए मॉड्यूल सी का आपको बहुत सारा थ्योरी पढ़ना होगा। चलिए, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 1.4, सैंपल साइज दे रखा है 60, मीन दे रखा है 6.2, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है, और हमें इंटरवल एस्टिमेट निकालना है यूजिंग 1 स्टैंडर्ड एरर। देखिए दोस्तों, सिग्मा कितना दे रखा है, सिग्मा दे रखा है 1.4, एन कितना दे रखा है, एन दे रखा है हमें सैंपल साइज 60 दे रखा है, और एक्स बार कितना दे रखा है 6.2। दोस्तों ये सब स्टैंडर्ड डाटाज हैं, ये सब स्टैंडर्ड नियम है दोस्तों। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एन मतलब सैंपल साइज, मीन मतलब एक्स बार। ठीक है, इसे हम लोग बार बार शॉर्ट में से यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा अपॉन रूट एन। दोस्तों इस सेशन से आपको यही फायदा हो रहा है कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसे बार बार रिवाइज कर रहे हैं आप, तो दिमाग में ये फॉर्मूला बैठेगा। तो सिग्मा कितना है 1.4, रूट एन कितना है रूट 60, यानी 0.18 आपका स्टैंडर्ड एरर आ गया। इंटरवल एस्टिमेट का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार प्लस 1 इंटू सिग्मा है, क्योंकि 1 स्टैंडर्ड एरर पूछा गया है। तो एक्स बार कितना है हमारा 6.2 प्लस माइनस 1 टाइम 0.18, तो इसको एक बार प्लस कीजिएगा तो 6.02 आएगा, सॉरी माइनस कीजिएगा तो 6.02 आएगा, प्लस कीजिएगा तो 6.38 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पॉपुलेशन विद नोन वेरिएंस ऑफ 185, अ सैंपल ऑफ 64 इंडिविजुअल्स लेड टू 217 एज एन एस्टिमेट ऑफ द मीन। तो दोस्तों हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस दे रखा है 185, ठीक है, सैंपल साइज दे रखा है 64 यानी स्मॉल एन, और मीन का एस्टिमेट यानी एक्स बार दे रखा है 217। तो हमसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन पूछा गया है, यानी सिग्मा एक्स बार पूछा गया है, और हमें एक इंटरवल एस्टिमेट बताना है जिसके अंदर पॉपुलेशन का मीन 68.3% ऑफ टाइम हो जाए। चलिए, तो स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा था, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल, यानी सिग्मा अपॉन रूट एन। तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस हमें दे रखा है 185, तो हमारा सिग्मा कितना हो जाएगा, रूट ओवर 185, और नीचे क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल, सैंपल कितना है 64 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, यानी कि 1.7। अब दोस्तों मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोग को, ये 68.3 कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखा हुआ है, इसका जेड का वैल्यू मैं बताता हूं दोस्तों। एक चीज आप याद रखिएगा, देखिए 68% ऑफ द डाटा, ये इंपेरिकल रूल है, इसे याद रखिएगा, काफी समय काम आएगा। जितना भी जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उससे रिलेटेड ये इंपेरिकल रूल है। क्या बताता है ये, कि डाटा का 68% जो डाटा है वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन में लाई करेगा, 95% जो डाटा है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के मीन में लाई करेगा, और 99.7% जो डाटा है वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन के बीच में लाई करेगा। दोस्तों इसे ये रट लीजिए, आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कितना पूछा गया है, 68.3। अभी मैंने बताया 68% जो है एक स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको जेड का वैल्यू 1 लेना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन में आपको दिया नहीं रहेगा, ये आपको याद रखना है, फिर से बता रहा हूँ, 68, 95, 97, इसे दिमाग में बैठा लीजिए या कहीं लिख लीजिए। ठीक है, तो जेड का वैल्यू कितना लेना है, हमें 1 लेना है। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला बताइए, एक्स बार प्लस माइनस जेड टाइम्स सिग्मा जेड। एक्स बार कितना है हमारा 217, जेड कितना है हमारा 1, अभी हम लोगों ने निकाला है, और 1.7 है, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 215.3 और 218.7। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको 68.3 की जगह 95% रहता, तो आप जेड का वैल्यू क्या लेते, आप जेड का वैल्यू 2 लेते। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको 99.7 रहता, तो आप क्या लेते, तो आप जेड का वैल्यू 3 लेते। तो डिपेंडिंग ऑन क्या परसेंटेज आपसे पूछा गया है आप वैसा कर लेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, एक पॉपुलेशन है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 2.8, हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। ठीक है, हमारे पास सैंपल दिया हुआ है 9 का, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21। तो हमारे पास डाटा दे रखा है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले मीन निकालिए। मीन कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के 9 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 14.22 आ जाएगा। अब दूसरा चीज क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से समझाया था कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है, फिर से मैं बता देता हूँ। सभी डाटा को मीन से सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, फिर उसको अंडर रूट कीजिए, सबको जोड़ के अंडर रूट कीजिए,
ये तो बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, आप उससे देख लीजिए एक बार। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 4.42 आ जाएगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला है एक्स बार प्लस माइनस ZA2 इंटू सिग्मा ए बाई रूट एन। अभी मैंने बताया है एक्स बार हमारा मीन होता है और ZA2 हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। अभी 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 मैंने बताया था कि 95% यदि हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो उसके लिए जेड का वैल्यू कितना लेंगे बताइए, 2 लेंगे। अभी मैंने बताया था, यानी अप्रॉक्स यदि आप जेड टेबल देखेंगे तो 1.96 आएगा। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, यदि नहीं दिया है तो आप 2 लेके चलिए, ठीक है। चलिए, तो आप क्या कीजिएगा, एक्स बार की जगह लिखिएगा 14.22, जेड की जगह लिखिएगा 1.96 और सिग्मा अपॉन रूट एन, सिग्मा की जगह लिखिएगा 2.8, ठीक है। सिग्मा की जगह क्या लिखिएगा 2.8 और रूट एन है आपका रूट एन हो जाएगा √9 यानी 3। तो आपका वैल्यू आएगा 12.37 से 16.05 के बीच में। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखिए इस पार्टिकुलर पीडीएफ का यही खासियत है, हर एक टॉपिक को मैंने लिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, A to Z। शुरू टाइम वैल्यू लिया, बॉन्ड प्राइस लिया, फिर अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा। अब देखिए कोवेरियंस आ गया टॉपिक। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें डाटा दिया गया है, उसका कोवेरियंस बताना है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताना है। एक्स और वाई के सामने आपके सामने डाटा है। तो दोस्तों मेथड तो मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में भी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक कॉलम बनाइएगा आप एक्स का, एक कॉलम बनाइएगा वाई का, अगला कॉलम बनाइएगा। दोस्तों ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, ठीक है, इसे समझिए। एक कॉलम बनाइएगा एक्स माइनस एक्स बार का, अगला कॉलम बनाइएगा वाई माइनस वाई बार का, अगला कॉलम बनाइएगा एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का, नेक्स्ट कॉलम बनाइएगा वाई माइनस वाई बार के होल स्क्वायर का, और लास्ट कॉलम बनाइएगा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का। तो दोस्तों एक्स का लिखिए डाटा, वाई का लिखिए डाटा, एक्स माइनस एक्स बार निकालिए, वाई माइनस वाई बार निकालिए, स्क्वायर कीजिए, दोनों को स्क्वायर कीजिए, डाटा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक्स बार निकालना है। एक्स बार हमारा क्या है, मीन ऑफ एक्स, जो कि मिलेगा 64.57। उसी तरह वाई का मीन निकालिए, जो कि मिलेगा 61.00, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का मीन निकालिए, जो कि मिलेगा 397.67, और वाई माइनस वाई बार के होल स्क्वायर का मीन निकालिए, जो कि मिलेगा आपको 559.43, और लास्ट जो कॉलम है उसका मीन निकालिए, जो कि मिलेगा आपको 128.14। मीन निकालना तो आपको आता ही होगा। अभी दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं बताइए। तो ये जो हमारा एवरेज निकला वो वेरिएंस है, उसका अंडर रूट कर लीजिए, यानी कि 397.67 का अंडर रूट कीजिएगा तो आपको 19.94 मिलेगा, और 59.43 का रूट कीजिएगा तो 7.71 मिलेगा। अब जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसे देखिए, मैंने क्या लिखा है, कोवेरियंस जो एक्स वाई का होता है वो हमारा एवरेज है। देखिए वो जो कि मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से, वो कितना है 128.14, वो हमारा कोवेरियंस है। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है दोस्तों, कोवेरियंस एक्स वाई को नंबरेटर में लिखिए और डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई लिखिए। तो 128.14 को नंबरेटर में और 19.94 इंटू 7.7 को डिनोमिनेटर में, तो कुल मिलाकर आपको आंसर मिल जाएगा 0.83। दोस्तों ये जो मेथड मैंने बताया है आप लोगों को, टेबुलर मेथड, इससे ये फायदा होगा कि वो जो लंबा सा फॉर्मूला होता है जिसको डेकेड डर लगता है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। तो ये मेथड को ही यूज कीजिएगा, सबसे बेस्ट मेथड है। कोवेरियंस एक्स, बस एक फॉर्मूला को याद रखना है, वो क्या है, कोवेरियंस एक्स वाई को नंबरेटर में डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड से। आप देखिए ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालने का मैं एक सिंपल इफेक्टिव तरीका बताता हूँ। 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि पहले समेशन ऑफ पीवी इंटू टी निकालिए। दूसरा स्टेप क्या है, बॉन्ड का मार्केट प्राइस निकालिए, यानी समेशन ऑफ पीवी निकालिए, और फिर दोनों को डिवाइड कर लीजिए, आपका ड्यूरेशन निकल गया। यही होता है हमारा मैकलॉ ड्यूरेशन, और इसी से हम लोग मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इससे केस स्टडी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, समेशन ऑफ पीवी इंटू टी निकालना है। तो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, कूपन टाइम्स 1/1 प्लस आर इंटू प्लस 2/1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 3/1 प्लस आर होल टू द पावर 3 प्लस t-1/1 प्लस आर होल टू द पावर t-1, ये तो एक पार्ट हो गया, प्लस फेस वैल्यू प्लस कूपन इंटू t/1 प्लस आर होल टू द पावर t। ये समेशन ऑफ पीवी इंटू टी निकल गया, ठीक है। उसके बाद समेशन ऑफ पी कैसे निकालिएगा, बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा ही था, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता है ही नहीं, इसे आप लोग याद ही कर लिए होंगे। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि जेड ने इन्वेस्ट किया है 12.5% 5 ईयर बॉन्ड को, जिसका फेस वैल्यू है 100, एक्सपेक्टेड मार्केट रेट है 15%, तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बताओ। तो ठीक है दोस्तों, पहले कूपन निकाल लीजिए। कूपन का वैल्यू क्या निकलेगा, 100 का 12.5% यानी कि 12.5, और मैंने पहले क्या बताया, समेशन ऑफ पीवी इंटू टी निकालना है, तो बस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, कूपन की जगह लिखिएगा 12.5, ठीक है दोस्तों, और 1/1 प्लस आर, आर कितना है आपका, आर बताइए, रेट ऑफ रिटर्न है 15% यानी कि 0.15, तो 1.15 हो जाएगा, प्लस 2/1.15 का होल स्क्वायर प्लस 3/1.15 का होल क्यूब, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, फेस वैल्यू प्लस कूपन इंटू t/1 प्लस 1/1 प्लस आर। तो दोस्तों फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 362.9787,
और समेशन ऑफ पीवी भी निकाल लीजिए। अभी तो मैंने बताया ही था फॉर्मूला, जो कि आपको मिल जाएगा 91.61994, और ड्यूरेशन निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं आपके लिए। एक्स परचेज, एक्स ने 2 बॉन्ड परचेज किया, बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2। इसका फेस वैल्यू है 100 रुपया, 1000 रुपया, दोनों का फेस वैल्यू सेम है 1000 1000। और कूपन रेट पहले का है 8%, मैच्योरिटी है 4 साल। मैच्योरिटी देखिए पहले का 4 साल, दूसरे का 6 साल। ठीक है। हाँ, अब YTM जो है 1% बढ़ गया, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2 पूछा गया है। तो दोस्तों बॉन्ड का प्राइस तो फॉर्मूला पता ही है आपको। ठीक है, तो YTM 9% मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए YTM आपका 1% बढ़ा है ना, तो पहले कूपन रेट कितना था, 8% था, अब कितना बढ़ के हो जाएगा, 9% हो जाएगा। तो 9% YTM पे आप बॉन्ड का प्राइस निकालिए, जो कि मिल जाएगा 967 रुपया 604। और यदि 9% पे YTM पे, ठीक है, बॉन्ड का प्राइस निकालिए तो आपको मिल जाएगा 955.14। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास 2 बॉन्ड है, बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2 का। तो बॉन्ड 1 का मिलेगा 967 और बॉन्ड 2 का मिलेगा 955। तो बताइए बॉन्ड 1 के प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया, 3.29 का, और बॉन्ड 2 के प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया, 4.48 का। दोस्तों ये 4 क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। इस PDF की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको बनाने के लिए मैंने हर एक टॉपिक को जोड़ा और फिर आप लोगों के सामने ये PDF लाया हूँ। तो जिन लोगों को PDF की रिक्वायरमेंट है वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए और भी लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं रिवीजन सेशंस आपके लिए ला रहा हूँ और इस टाइम में रिवीजन सेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो दोस्तों यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। धन्यवाद।